इसलिए गीधराज जटायु के पास चरित्र है। क्या है? शस्त्र नहीं है, चरित्र है। और रावण के पास सब कुछ है लेकिन चरित्र नहीं है। अच्छा बोलो भाई, चरित्र ना होने के कारण सब कुछ चला गया। चला गया कि नहीं? जो था वो सब चला गया। गीधराज जी को, दशरथ जी को जो नहीं मिला वो गीध को मिल गया। बोलो भाई, जो दशरथ जी को नहीं मिला, राम जी को पाने के लिए तपस्या की है। अभी आप सुन रहे थे नैमिषारण्य की बात, मनु शत्रुपा। तो मनु शत्रुपा के रूप में महाराज, मनु के रूप में महाराज दशरथ ने तपस्या की है, वही दशरथ बने। अब सोचिए जरा, वो दशरथ इतने बड़े तपस्वी, तब बड़ी मुश्किल में पुत्र के रूप में राम को पाए, लेकिन मरने लगे तो राम दूर चले गए। राम के हाथों से अंत्येष्टि नहीं हुई। लेकिन गीधराज जटायु मरे तो अंत्येष्टि किसके द्वारा हुई? राम के द्वारा हुई, राम जी के हाथों से हुई। तो बोलो भाई, जो तपस्वी है उसे वो सौभाग्य नहीं मिला है जो एक पक्षी को सौभाग्य मिल गया। बोलो, अंतर दिखाई दे रहा है ना? स्पष्ट रूप से लग रहा है ना अंतर, कि इतने बड़े तपस्वी को अंत में राम का दर्शन नहीं मिला, लेकिन अधम पक्षी को कर्म के प्रभाव से, चरित्र के प्रभाव से राम भी मिल गए और राम का दर्शन भी मिल गया और राम के हाथों से अंतिम संस्कार भी हो गया। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? इसको कहते हैं भक्ति। भक्त बन जाओ, समर्पण कर दो राष्ट्र के लिए, समर्पण करो अपने धर्म की रक्षा के लिए। ये मत सोचो कि हमारे को कौन देखेगा, हमें क्या मिलेगा इससे, मर और जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। बिल्कुल मत सोचना। ये सोच अच्छी बना के चलो तो मरने के बाद तुम्हारी कीर्ति अमर होगी। और यदि तुम जिंदा बच गए अच्छे काम करने में, तो निश्चित रूप से जब तक इस धरती पर रहोगे तुम्हारा सम्मान होता रहेगा। लोग सम्मान पूर्वक तुम्हारा नाम लेंगे और मरने के बाद कीर्ति अमर हो जाएगी। मरना तो पड़ेगा ही। बोलो भाई, हैं? बड़े बड़े भूधरण पर भुजगन के स्थान, ऊंचो कुल कहीं काम को, जहान हरि को नाम। बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर अजगर रहते हैं। बोलो, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ किस काम में आते हैं वो अजगर? जरा बताओ, आते हैं किसी काम में? ऊंचाई पर रह रहे हैं, खूब मोटे ताजे हैं, लेकिन किसी के काम के नहीं है। बड़े बड़े भूधरण पे भुजगन के स्थान, ऊंचो कुल कहीं काम को, जहान हरि को नाम। चाहे जितने ऊंचे कुल में, ऊंची जाति में तुम पैदा हुए हो, लेकिन भगवान से नहीं जुड़े हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हो, भगवान का नाम नहीं लेते हो, तो किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो। कुछ भी सोचते रह जाओ। आज दशरथ जी महाराज ने वह सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाया जो अधम पक्षी ने किया। मानव संस्कृति में पैदा होने के बाद भी, यत्न प्रयत्न करने के बाद भी उतनी बड़ी भक्ति और उतनी बड़ी शक्ति अर्जित नहीं कर पाई जो पक्षी जाति में पैदा होकर के गीधराज जटायु ने प्राप्त कर गए। शक्ति की बात बताऊं आपको। रावण ने सीता जी का हरण किया, जटायु जी ने बर्दाश्त नहीं किया, विरोध किया।
लेकिन दशरथ जी मौन रहे। आप कहोगे कि महाराज जी दशरथ जी के तो प्राण निकल गए थे, वो तो थे ही नहीं, तो उनके बारे में कहना बेकार है। मैं मानता हूं कि चलो भाई उनके प्राण निकल गए थे, लेकिन प्राण निकलने के बाद उनके अंदर इस मृत्यु लोक की धरती पर आने की ताकत थी। प्राण निकलने के बाद मृत्यु लोक की धरती पर आने की क्षमता थी दशरथ जी के अंदर। तो बोलो भाई, जब मरने के बाद मृत्यु लोक में आने की क्षमता रखते हैं दशरथ जी, तो फिर समय पर आना चाहिए था। क्यों भाई, आना चाहिए था ना? क्योंकि दशमुख ने अन्याय किया, तो दशरथ को यदि आने की क्षमता है तो आना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था। दूसरा प्रमाण क्या है? ये रघुकुल की कुलवधू है सीता, और दशरथ जी क्या है? अवधपुरी, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहीं दशरथ नाम। रघुकुल मणि, मणि का अर्थ होता है प्रकाश देने वाला। अगर अंधकार हो रहा है तो मणि का काम क्या है? प्रकाश देना। सीता जी का हरण, रघुकुल में अंधकार आना। सीता जी के हरण का मतलब क्या है बोलो? सीता जी के हरण का मतलब है रघुकुल की कुलवधू हूं, कुलवधू का हरण हो रहा है, अपमान हो रहा है, ये अंधकार है। तो दशरथ जी मणि हैं, उन्हें तुरंत ही मणि बन करके आना चाहिए था ना, प्रकाश देना चाहिए था। आप कहो कि वो मणि तो अस्तित्वहीन हो गई क्योंकि वो तो प्राण निष्प्राण है। नहीं नहीं प्यारे, मणि को कोई अस्तित्वहीन नहीं कर सकता है। याद रखना, समुद्र में मणि को फेंक दो और 1000 साल बाद निकालना तो प्रकाश देते हुए निकलेगी। यदि कोई हथौड़े से तोड़ देगा तो 1000 टुकड़ों में बिखर जाएगी, लेकिन प्रकाश देना बंद नहीं करेगी। बोलो भाई, अगर कोई हथौड़े से तोड़ डाले, नष्ट कर डाले, तो जितने भी टुकड़े होंगे वो लोग प्रकाश देंगे कि नहीं देंगे? प्रकाश देंगे, क्योंकि मणि के कई भाग हो जाते हैं तो नंग बन जाता है। क्यों? जड़ने वाला मणि आ जाती है ना छोटे रूप में, बड़ी मणि को छोटे रूप में किया जाता है तो वो लोग प्रकाश तो देती है ना, उसका काम है प्रकाश देने। दशरथ जी महाराज का मरने के बाद भी अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि इनका अस्तित्व चला गया, अस्तित्व है, लेकिन वो कार्य नहीं कर पाए जो कार्य जटायु जी ने किया। क्योंकि मणि अगर किसी सर्प के पास है तो वो अपने प्रकाश तक सीमित रखता है उसको, सर्प, कि हम जहां जाएंगे वहां प्रकाश होगा, और जहां हम अपने घर में घुस जाएंगे, सर्प का घर होता है ना, उसको क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। बिल, बिजली का बिल, लाइट का बिल, सर्प का बिल, अलग अलग बिल है ना, है नहीं? कपड़े का बिल अलग होता है, क्यों भाई? है, धान का बिल अलग होता है, कहते नहीं बिल बना दो भाई, है? तो बिल, धान का बिल अलग है, चने का बिल अलग है, गेहूं का बिल अलग है, कपड़े का बिल अलग है, क्यों? दाल का, दलहन का बिल अलग है, बिजली का बिल अलग है, ऐसे ही सर्प का बिल अलग है। सर्प अपने बिल में रहता है, क्यों भाई? उसका भी बिल है उसका भी बिल है। मैं आपको एक बात बताऊं, वो बिल के अंदर घुस जाता है। अच्छा बोलो, मणि को उसने सीमित कर दिया कि नहीं कर दिया? अब बिल के अंदर मणि चली गई तो बिल के अंदर तो प्रकाश होगा, लेकिन बाहर के लोगों को प्रकाश नहीं मिल पाएगा, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सर्प के पास मणि है, न कोई प्रयोग में आ सकती है, न कोई छू सकता है उसे,
क्योंकि सर्प ने उसको कैद कर रखा है, मणि को, और वही मणि राजा के मुकुट में लग जावे तो बोलो पूरे राज्य को प्रकाशित करती है कि नहीं करती, क्योंकि राजा के मुकुट में। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये रघुकुल की मणि तो है, लेकिन मणि अस्तित्वहीन नहीं है। लेकिन उस मणि के प्रभाव को नहीं समझा जा रहा है, और न ही उस मणि के प्रभाव से प्रभावित होकर कोई कार्य किया जा रहा है। इसलिए वो मणि दशरथ जी तक सीमित है, लेकिन अस्तित्वहीन नहीं है, अस्तित्व में है, परंतु उसके प्रभाव को नहीं समझा जा रहा है। इसलिए दशरथ जी महाराज मरने के बाद भी आने की ताकत रखते हैं, लेकिन नहीं आए। अगर नहीं आए तो इसका मतलब यह है कि दशरथ जी महाराज ने एक मौका चुका दिया है, एक मौका चूक गए। वो बोलो चूक गए कि नहीं, क्योंकि उन्हें आना चाहिए था, लेकिन मौका है, चूक गए। आए कहां, जब आवश्यकता नहीं थी, लंका में आए। कब, जब रावण मर गया तब आए, जिंदा होता तब आते, तब तो बात बनती, लेकिन मरने के बाद लंका में आए तो क्या बात बनी, बोलो भाई। मरने के बाद लंका में आए, रावण जब मर गया तो रावण के मरने के बाद तो आए हैं, लेकिन जब तक रावण जिंदा रहा तब तक नहीं आए। तहीं अवसर दशरथ तहीं आए, तनय बिलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, ओ आशीर्वाद पिता तो दीना। तो बोलो भाई, रावण के मरने के बाद आए, जब तक वो जिंदा बना रहा तब तक नहीं आए हैं? कहीं ना कहीं दशरथ जी महाराज अपने और अपनी परंपरा को बचाना चाहते, अवश्य ही अपने प्रभाव को दिखाना चाहिए, वो परंपरा को बचाना चाहिए, ये धर्म कहता है। इसलिए दशरथ जी महाराज उस समय नहीं आए, मौका चूक गए, और गीधराज जी महाराज उस समय पहुंच गए रावण के सामने। एक उन्होंने काल को स्वर्णिम काल में बदल दिया, बोलो अपने जीवन के काल को स्वर्णिम काल से जोड़ दिया विचारों के प्रभाव से।